हे राधे राधे। तो आज हम बात करेंगे पर्वतीय वनों की जो पर्वतों पे पाए जाते हैं। तो आपको एक चीज़ बताऊं कि जैसे जैसे ये ज्योग्राफी है लेकिन आप बहुत इजीली इसको समझ जाएंगे। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है ना तो टेम्परेचर कम होता है। जैसे पर्वत पे अगर आप चढ़ेंगे तो पर्वत पे जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है तो वैसे वैसे तापमान गिरता जाता है। तो तापमान गिरेगा तो निश्चित रूप से वनस्पति का घनत्व जो है वो भी धीरे धीरे कम होगा, क्योंकि आपको पता है कि ज़्यादा वनस्पति वहीं पे पाई जाती है, ज़्यादा पेड़ पौधे वहीं पाए जाते हैं जहाँ पे अच्छा खासा टेम्परेचर हो, अच्छी खासी वर्षा हो। तो ऐसे क्षेत्र में सघन वनस्पति पाई जाती है। लेकिन पहाड़ों पे क्या होता है कि टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है ऊंचाई पे जाके, तो वहाँ पे वनस्पति जल्दी मतलब वहाँ पे बहुत कम वनस्पति पाई जाती है। तो जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है वनस्पति की सघनता धीरे धीरे कम होती जाती है। तो हमारे देश में, भारत में, दो तरह के वन पाए जाते हैं, क्योंकि हमारे वहाँ एक तो हिमालय है जिसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा है, और एक दूसरा हमारा दक्कन प्लेट्यू है, मतलब प्रायद्वीपीय पठार है। प्रायद्वीपीय पठार की ऊंचाई बहुत ज़्यादा नहीं है। तो प्रायद्वीपीय पठार के अगर वनों की बात करें तो प्रायद्वीपीय पठार पे उष्णकटिबंधीय तथा शीतोष्णकटिबंधीय वन, दो तरह के वन पाए जाते हैं पहाड़ों पे। मतलब जैसे जैसे आप पहाड़ नीचे की तरफ हैं तो वहाँ पे उष्णकटिबंधीय वन पाए जाएंगे, और जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाएगी तो वहाँ पे शीतोष्णकटिबंधीय वन पाए जाएंगे। इससे ज़्यादा ऊंचाई, मतलब इतनी ही ऊंचाई होती है कि वहाँ पे शीतोष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। और अगर हम हिमालय की बात करें कि हिमालय में कैसी वनस्पति पाई जाती है, तो हिमालय में क्या होता है, उष्णकटिबंधीय, उसके बाद से शीतोष्णकटिबंधीय, उसके बाद से अल्पाइन वन, और उसके बाद से टुंड्रा वनस्पति। चार तरह की वनस्पति पाई जाती है, क्योंकि टेम्परेचर, और टुंड्रा एक तरह की काई होती है और जो एकदम ऊंचाई पे पाई जाती है। जहाँ बर्फ़ गिरती है वहाँ पे काई वाली वनस्पति पाई जाती है वहाँ पे, और ये बड़े बड़े पेड़ पौधे वहाँ पे नहीं पाए जाते हैं। तो सबसे पहले जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पे उष्णकटिबंधीय वनस्पति, सदाबहार वन जैसे होते हैं वैसे पाई जाती है, और उसके ऊपर शीतोष्णकटिबंधीय, मतलब उससे थोड़े कम सघन, जिसमें कोनिफर प्लांट आते हैं, जैसे ये आपको दिख रहा है इमेज में। और उसके ऊपर जो है थोड़ा सा एल्पाइन वनस्पति पाई जाती है, और उसके ऊपर जो है वो टुंड्रा वनस्पति पाई जाती है। टुंड्रा एक तरह की वनस्पति होती है जो कि काई होती है। आप देख सकते हैं ग्रीन ग्रीन दिखेगा आपको सबसे ऊंचाई पे। ये आपका प्लेट्यू, दक्कन प्लेट्यू का है। यहाँ पे शीतोष्णकटिबंध तक की वनस्पति पाई जाती है। यहाँ टुंड्रा वनस्पति नहीं पाई जाती है, क्योंकि यहाँ उतनी ऊंचाई नहीं पाई जाती है। हिमालय में ही टुंड्रा वनस्पति पाई जाती है। तो पर्वतीय वन, आपने देखा कि पर्वतीय वन क्या होते हैं, और पर्वतीय वन के साथ साथ आज हम एक अनूपवन, अनूपवन ऐसे क्षेत्र में पाए जाते हैं जहाँ पे मार्शी एरिया हो, दलदली एरिया हो, जैसे कि तटीय क्षेत्र में, जहाँ पे क्या होता है कि पानी मतलब तटीय इलाका होता है, तो वहाँ पे आपको अनूपवन देखने को मिलता है। और उसके बाद से हम बात करते हैं मरुस्थल में किस तरह के वन पाए जाते हैं। तो मरुस्थल में जो है ना, वहाँ पे कांटेदार वनस्पति पाई जाती है, क्योंकि वहाँ पे पानी, मतलब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और इवेपोरेशन बहुत ज़्यादा होता है, वर्षा बहुत कम होती है। मतलब एक तो टेम्परेचर हाई है और दूसरी वर्षा बहुत कम है, और टेम्परेचर की वजह से जो भी पानी है वो वाष्पीकरण वहाँ बहुत ज़्यादा होता है, जिससे वहाँ पानी का अभाव होता है मरुस्थलीय एरिया में। तो वहाँ रेत के टीले पाए जाते हैं। वहाँ वनस्पति नाम मात्र की पाई जाती है, घास, कांटेदार वनस्पति और घास के मैदान ही पाए जाते हैं, जैसे सवाना, घास के मैदान। तो भारत में थार का मरुस्थल है जहाँ पे आपको इस तरह का देखने को मिल जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हमने जाना कि पर्वतीय वन क्या होते हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं। हमारे भारत में दो तरह के पर्वत हैं। एक तो हिमालय पर्वत है आपका, उत्तर में हिमालय, और दक्षिण में जो है वो प्रायद्वीपीय पठार। तो ये पठारी एरिया है। पठारी एरिया आपको पता है पर्वत ऊंचे होते हैं, पठार उतने ऊंचे नहीं होते हैं। तो पर्वत पे जो होता है वो चार तरह की वनस्पति पाई जाती है, मतलब सारे तरह की वनस्पतियों का विकास होता है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है वनस्पति की सघनता, जैव विविधता कम होती जाती है। लेकिन आपका प्रायद्वीपीय पठार में क्या होता है, यहाँ भी वही है, ऊंचाई बढ़ने पे वनस्पति की सघनता, जैव विविधता कम होती है। लेकिन प्रायद्वीपीय पठार में टुंड्रा वनस्पति और एल्पाइन वनस्पति नहीं पाई जाती है। लेकिन हिमालय में आपको टुंड्रा और एल्पाइन वनस्पति भी देखने को मिल जाती है। आपको पता है कि हमारा जो
पूर्वोत्तर एरिया है, पूर्वोत्तर जहाँ पे द्वार स्थलाकृति पाई जाती है, जहाँ पे टेम्परेचर भी ठीक रहता है और वर्षा भी, ठंड भी अच्छी रहती है, तो वहाँ पे वनों को काट के चाय के बागान लगाए गए। अंग्रेज़ों ने ऐसा किया क्योंकि वो चाय के बागान के लिए अच्छा था, तो वहाँ पे चाय के बागान लगाए गए, जिससे आज वहाँ पे चाय की खेती होती है और इसका व्यवसायीकरण किया गया है। तो हमने आज की वीडियो में देख लिया कि हिमालय पे कैसी वनस्पति पाई जाती है। एक चीज़ और कि प्रायद्वीपीय पठार पे जो वनस्पति पाई जाती है ना, समशीतोष्ण वनस्पति जो ऊंचाई पे पाई जाती है, उसको सोलास वन कहते हैं। मतलब सोलास वन वहीं पे पाए जाते हैं प्रायद्वीपीय पठार में। सोलास वन जो होते हैं वो एक प्रकार की समशीतोष्ण या शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति होती है, जो कि हिमालय में ही पाई जाती है। कर्नाटक, तमिलनाडु, गोवा, केरल, यहाँ की जो वनस्पतियाँ हैं वो सोलास वन के उदाहरण हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।